हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमने यहाँ पर परीक्षा वाणी की सीरीज चलाई हुई है उसी को आगे हम यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जो हमारे पास परीक्षा वाणी है बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है 2023 और 24 का। इसके एमसीक्यू हम यहाँ पर देखने वाले हैं। प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उसको भी हम यहाँ पर साथ साथ डिस्कस करने वाले हैं। किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन हैं वो काफ़ी यहाँ पर महत्व रखते हैं, तो उसी को ध्यान में रखने हमने यहाँ पर पूरी सीरीज यहाँ पर चलाई है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। ठीक है, अपकमिंग अगर आप मैं बात करता हूँ, अभी आपके पास यहाँ पर पीसीएस का भी एग्जाम है और उसके बाद उत्तराखंड एसआई का भी अभी एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाला है। तो उन सभी परीक्षाओं में यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। और एलटी वाला भी अभी एग्ज़ाम है, तो काफ़ी एग्ज़ाम अभी आपके यहाँ पर कतार में है, तो उन सभी के लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि भोजपत्र, जिसको बर्ज बोलते हैं, कहाँ पर मिलता है? तो ये मिलता है यहाँ पर हिमालय में, हिमालय के भाग में यहाँ पर भोजपत्र मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, कॉर्बेट और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने पर हवाई चित्र लेना यहाँ पर ठीक है? तो राइट आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर अति दीर्घ पैमाने पर। ठीक है, तो अति दीर्घ पैमाने पर यहाँ पर चित्र लेना जो है वो सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्न में से कौन टाइगर रिजर्व है? तो इनमें से जो टाइगर रिजर्व है वो है यहाँ पर कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान एशिया और पूरे भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है वो देहरादून में यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित है? तो दयारा वो जो बुग्याल है वो उत्तरकाशी जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा वो किस से बनाया जाता है? तो वो यहाँ पर बनाया जाता है रियाद से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क जो है वो यहाँ पर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है। नेक्स्ट बात करते हैं, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले में यहाँ पर शुरू किया गया था? तो उत्तराखंड के जो है चमोली जिले में चिपको आंदोलन की शुरुआत यहाँ पर की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, अस्कोट वन्य जीव विहार स्थित है, तो ये कहाँ पर है? ये पिथौरागढ़ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्न में से कौन राज्य में पशु चारा उपलब्ध करवाने वाला यहाँ पर वृक्ष है? तो जो पशु चारा उपलब्ध कराने वाला जो वृक्ष है यहाँ पर वो है बांज। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो फूलों की जो घाटी है वो उत्तराखंड में यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तराखंड में कांचुला खर्ग क्या है? तो ये जो है एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की प्राप्त होने वाली कितनी किस्में लगभग उत्तराखंड में यहाँ पर है? तो उत्तराखंड के अंदर जो जड़ी बूटियाँ हैं उनकी लगभग 500 किस्में यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, लीसा किससे प्राप्त होता है? लीसा जो है वो चीड़ के वृक्ष से यहाँ पर प्राप्त होता है। राइट आंसर जो हमारे पास होगा वो है यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि चिपको आंदोलन में 1974 में रेणी गांव की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला कौन थी? तो वो जो महिला थी वो थी यहाँ पर कोरा देवी। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आपका किसी तरह का कोई यहाँ पर प्रश्न है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर डाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड में कौन सा वृक्ष मानव के नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध है? उत्तराखंड में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो वृक्ष मानव के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। तो वो है यहाँ पर विश्वेश्वर दत्त सकलाइन। राइट आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट बात करते हैं, रेणी गांव की श्रीमती गौरा देवी का संबंध किससे है? तो इनका जो संबंध है वह है यहाँ पर चिपको मूवमेंट से, चिपको आंदोलन से यहाँ पर गौरा देवी का संबंध है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? जो हेरिटेज साइट है इनमें से हम बात करते हैं तो वो है यहाँ पर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। तो वो क्या है? यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नेक्स्ट बात करते हैं, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? हम बात करते हैं सबसे अधिक जो जैव विविधता है वो इन ऑप्शंस में से कहाँ पर देखने को मिलती है? तो वो मिलती है यहाँ पर फूलों की घाटी में, जो कहाँ पर है? उत्तराखंड के चमोली जिले में। नेक्स्ट बात करते हैं, 17वें वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल कितने प्रतिशत भाग पर यहाँ वन है? तो अगर हम बात करते हैं कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन है तो राइट आंसर जो हमारे पास होगा वो है यहाँ पर 45.44। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो राष्ट्रीय दल ने यहाँ पर कितना रखा गया है? तो भारतीय क्षेत्र के जितना भी एरिया है उसका 33% पर यहाँ पर वन होना चाहिए। तो राष्ट्रीय लेवल पर यहाँ पर ये सिनेरियो है। नेक्स्ट बात करते हैं,
वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जो वन अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है? वो देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस वर्ष को यहाँ पर उत्तराखंड का उद्यान कहा जाता है? तो कौन सा ऐसा वृक्ष है यहाँ पर? तो वो है बांस। जो है बांस को हम यहाँ पर पशुओं के चारे के लिए भी क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कैंसर उपचार के लिए टेक्साल नामक रसायन उत्तराखंड के किस औषधीय वृक्ष से यहाँ पर प्राप्त किया जाता है? तो वो क्या आता है यहाँ पर? धुनेर से। राइट आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर क्या? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है? तो फूलों की घाटी को अलग अलग नाम से हम जो है यहाँ पर पुकारते हैं, तो जो इनमें से नहीं है वो है यहाँ पर पुष्प सरोवर। बाकी जितने भी नाम हैं वो यहाँ पर फूलों की घाटी के नाम है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है? तो कौन सा इनमें से नहीं है? तो वो है यहाँ पर शांत घाटी। बाकी जितने भी नाम हैं यहाँ पर वो सही हैं। जो फ्रैंक स्मिथ थे उन्होंने सबसे पहली बार फूलों की घाटी को देखा था, तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस जिले से शुरू किया गया था? तो ये किया गया था यहाँ पर चमोली जिले से। राइट आंसर जो हमारे पास होगा वो है यहाँ पर भी। नेक्स्ट बात करते हैं, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है यहाँ पर 520.82 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं, सही जो है उत्तर का चयन करना है और यहाँ पर ये क्या है? मिलान भी इसको करना है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर विंसर वन्यजीव विहार है, जो यहाँ पर विंसर वन्यजीव विहार है वो कहाँ पर है? वो अल्मोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो अस्कोट वन्यजीव विहार है वो कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में है। और जो मालन पशु विहार है वो कहाँ पर है? पौड़ी में है। ठीक है, तो जो सही क्रम जो बनता है वो है यहाँ पर 2, 3 और 1। 2, 3, 1 राइट आंसर जो हमारे पास होगा वो है यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि सही मिलान यहाँ पर करना है। राष्ट्रीय पार्क दिए हुए गए हैं और दूसरे स्थान पर जहाँ पर क्या है वो उन जिलों का नाम है। यहाँ पर जो अगर हम बात करते हैं कि गोविंद राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। नेक्स्ट बात करते हैं, कॉर्बेट नेशनल पार्क तो कहाँ पर है? नैनीताल और पौड़ी जिले में देखने को मिलता है। फूलों की घाटी कहाँ पर है? तो वो चमोली में है। और नंदा देवी जो पार्क है ये भी कहाँ पर है? चमोली में स्थित है। तो जो सही क्रम बनता है हमारे पास वो बनता है यहाँ पर 3, 2, 1 और 1। तो राइट आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर क्या? राइट आंसर जो हमारे पास है वो है यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक जैव आरक्षित क्षेत्र है? तो इनमें से कौन सा जो है जैव आरक्षित क्षेत्र है वो है यहाँ पर नंदा देवी। नंदा देवी को यहाँ पर क्या है? जैव आरक्षित क्षेत्र जो है बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि महाभारत में वर्णित नंद कानन को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो जो कहा जाता है यहाँ पर फूलों की घाटी। तो एक नाम इसका क्या हो गया यहाँ पर? नंद कानन। और एक नाम क्या है? फ्रैंक स्मिथ घाटी भी है। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार कौन सा है? तो सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है वो किसका है? केदारनाथ वन्य जीव विहार का है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, तो अगर आपने अब तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किसका संबंध वन संबंधी चिपको आंदोलन से है? तो राइट आंसर जो हमारे पास होगा वो है यहाँ पर क्या? गोरा देवी। जो यहाँ पर जसपाल राणा है उनमें क्या है? शूटिंग के खिलाड़ी हैं। जो यहाँ पर अजित डोभाल है वो क्या है? अभी राष्ट्रीय सलाहकार भी बनाए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के किस जनपद समूह में स्थित है? जो यहाँ पर जिम कॉर्बेट पार्क है वो नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल इन 2 जिलों में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो वो कहाँ पर है? वो चमोली जिले में है। नेक्स्ट बात करते हैं, अस्कोट वन्यजीव विहार संरक्षित है। तो जो अस्कोट वन्यजीव विहार है वो कस्तूरी मृग की प्रजाति के लिए यहाँ पर क्या है? संरक्षित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन कब किया गया था? तो उत्तराखंड के अंदर जो पंचायतों का गठन किया गया था वन पंचायतों का, वो किया गया था यहाँ पर 1931 में। राइट आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर क्या? सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है? तो वो है यहाँ पर ओली बुग्याल। ओली बुग्याल में यहाँ पर क्या किया जाता है? स्कीइंग की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, तिल्हाड़ी कांड का संबंध किससे है? तिल्हाड़ी जो कांड है उसका संबंध किससे है? वन अधिकारों को लेकर ये जो है कांड किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटली तून स्थित है? तो वो कहाँ पर है? वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में है।
इसके मध्य में यहाँ पर क्या है, पाटलिपुत्र स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम जो क्या है, वो सी राजगोपालाचारी के नाम पर जो है समर्पित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि बेदनी बुग्याल कहाँ पर स्थित है? तो जो बेदनी बुग्याल है वो कहाँ पर है, चमोली जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई थी? तो जिसकी स्थापना की गई थी 1936 में इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, गलत युग्म का चयन करना है, तो इनमें से कौन सा यहाँ पर क्या है, गलत है? तो नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तरकाशी में नहीं है, तो यही क्या है, वो गलत युग्म है। तो राइट आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर ए। जितने बाकी भी हैं हमारे पास वो क्या है, बिल्कुल सही सम्मिलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो उसका जो संग्रहालय है वो कहाँ पर है, काला डूंगी में है। राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? तो इसे जो स्थित है यहाँ पर पिथौरागढ़ में बनाई गई है, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट बात करते हैं, पिरुल किस पेड़ से प्राप्त यहाँ पर किया जाता है? तो वो क्या आता है यहाँ पर, चीड़ के पेड़ से। राइट आंसर जो हमारे पास है वो है यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्न में से उत्तराखंड के किस जनपद में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है? तो वो कहाँ पर है, राजा नेशनल पार्क यहाँ पर देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार, इन तीनों जिलों में ही यहाँ पर मिलकर है। तो राइट आंसर जो हमारे पास होगा वो क्या होगा यहाँ पर, सभी जिलों में डी। नेक्स्ट बात करते हैं, गलत युग्म का यहाँ पर चयन करना है कि कौन सा यहाँ पर क्या है, गलत है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, गंगोत्री नेशनल पार्क और विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो क्या है यहाँ पर, ए और बी दोनों क्या है यहाँ पर सही हैं। तो सही का यहाँ पर जो है चयन करना था। गंगोत्री कहाँ पर है, उत्तरकाशी में है। और अगर हम बात करते हैं विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो वो अल्मोड़ा में है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है, मेती आंदोलन के प्रणेता कौन है? मेती आंदोलन जो प्रणेता है वो है यहाँ पर कल्याण सिंह रावत। राइट आंसर जो हमारे पास है वो है यहाँ पर ए। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न युग्मों में से कौन सा यहाँ पर क्या है, सही सम्मिलित है? तो जो सही सम्मिलित है यहाँ पर वो क्या है, यहाँ पर उपरोक्त में से कोई भी यहाँ पर क्या है, सही सम्मिलित नहीं है, क्योंकि फूलों की घाटी अलग दिशा में है और यमुना जो है उसके आसपास भी यहाँ पर नहीं है। तो यमुना जो है वो अलग दिशा में बहती है और फूलों की घाटी कहाँ पर है, वो चमोली ज़िले में है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तराखंड में उच्च शिखरीय पादप शोध संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो वो कहाँ पर है, वो श्रीनगर में है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, किस जिले का वन क्षेत्र सबसे कम है? तो वो हरिद्वार का वन क्षेत्र यहाँ पर क्या है, सबसे कम है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, राज्य के वनों में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं? राज्य में जो सबसे अधिक वन हमें मिलते हैं प्रजाति के, तो वो किसके हैं, चीड़ के हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कस्तूरी मृगों हेतु केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना कब की गई थी? तो उसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी यहाँ पर 1972 में। नेक्स्ट बात करते हैं, राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई? तो राजाजी नेशनल पार्क की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी यहाँ पर 1983 में। राइट आंसर जो हमारे पास है वो है यहाँ पर क्या, ए। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य में पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार कहाँ पर मिलता है? तो ये मुझे मिलता है, वो मिलता है 1800 से 2700 मीटर के आसपास यहाँ पर पर्वतीय शीतोष्ण वन का स्थान जो है मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऊंचे बुग्याल क्षेत्रों में रहने वाले चरवाहों को क्या कहा जाता है? तो उपरोक्त सभी, यानी राइट आंसर जो हमारे पास है वो है यहाँ पर डी, पाल से भी कहा जाता है, पाल भी कहा जाता है, पकड़वाल भी यहाँ पर कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से हिम तेंदुओं के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? तो हिम तेंदुओं के लिए जो संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है वो है यहाँ पर गोविंद वन्यजीव विहार। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि हेली नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई थी? जो हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है पहले उसको हेली नेशनल पार्क के नाम से हम जानते थे, तो जो इसकी स्थापना की गई थी वो कब की गई थी, 1936 में। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में कैसे किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? तो सबसे अधिक जो वन क्षेत्र में देखने को मिलता है वो कहाँ पर है, वो उत्तरकाशी जिले में है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि स्कंद पुराण में नंदकानन किस बुग्याल का नाम है? तो स्कंद पुराण में जो नंदकानन नाम है वह है यहाँ पर फूलों की घाटी का। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है? तो उत्तराखंड का जो राजकीय वृक्ष है वह है यहाँ पर ब्रांस। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर, खेर केटजू किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? जो यहाँ पर खेर और केटजू है वो हमें देखने को मिलता है उपोष्ण कटिबंधीय वनों में। उपोष्ण कटिबंधीय वनों में यहाँ पर क्या है, खेर केटजू जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं,
केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया है? तो वो क्या गया है यहाँ पर हिमालय कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए यहाँ पर क्या है आरक्षित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं गोविंद राष्ट्रीय पार्क में कौन कौन से क्षेत्र जो हैं वो सम्मिलित हैं। गोविंद राष्ट्रीय पार्क में जो है टोंस नदी का उद्गम क्षेत्र यहाँ पर क्या है सम्मिलित है। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय वन सर्वेक्षण प्रतिवेदन 2021 के अनुसार निम्नलिखित जनपदों में से सर्वाधिक वन क्षेत्र किस में है? तो अगर हम बात करते हैं सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है वो हमें देखने को मिलता है यहाँ पर उत्तरकाशी में। राइट आंसर जो हमारे पास है वो है यहाँ पर डी। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न वृक्षों में से उत्तराखंड का कौन सा यहाँ पर वृक्ष जो है वो नहीं पाया जाता है उत्तराखंड के अंदर? तो वो है यहाँ पर भेंदी वृक्ष। बाकी जितने भी हैं ब्लू पाइन स्प्रूस और देवदार जो है वो उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड में ऊंचाई के बढ़ते क्रम में पाए जाने वाले वृक्षों का सही क्रम चुनिए। ऊंचाई के बढ़ते क्रम जैसे जैसे आपकी ऊंचाई बढ़ेगी वृक्षों की तो वो कौन कौन से वृक्ष हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम पहाड़ की तरफ चलेंगे तो कौन कौन से वृक्ष हमें देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं। सबसे पहले जो वृक्ष हमें मिलेगा वो है यहाँ पर सागौन। नेक्स्ट बात करते हैं तो उसके बाद जो हमें देखने को मिलेगा वो है यहाँ पर चीड़। नेक्स्ट जो मिलेगा हमें वो है हमारे पास यहाँ पर बांज। और जो सबसे ऊपर देखने को मिलेगा वो है क्या देवदार। तो राइट आंसर जो हमारे पास है वो है यहाँ पर क्या डी सागौन चीड़ बाज और देवदार। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि नंद नकदून का संबंध किससे है? तो उसका संबंध है वो जंगली जड़ी का प्रकार है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड में कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? उत्तराखंड के अंदर कुल मिलाकर 7 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। राइट आंसर जो हमारे पास है वो है यहाँ पर क्या सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं निम्न में से कौन सा एक सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है क्षेत्रफल के हिसाब से? अगर हम बात करते हैं तो वो है यहाँ पर गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल के सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। नेक्स्ट बात करते हैं 2021 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ रखरखाव वाले राष्ट्रीय उद्यानों में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का स्थान निम्न में से कौन सा है? तो वो है यहाँ पर दूसरे स्थान पर यहाँ पर कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यहाँ पर सही है? तो इनमें जो सा यहाँ पर सही है तो वो है कि यह भारत का पहला वृहद राष्ट्रीय उद्यान है। बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। इसका जो पूर्ववर्ती नाम है वो क्या है? हेली नेशनल पार्क है, तो ये भी सही है। लेकिन जो इसका जो क्षेत्रफल है वो यहाँ पर गलत दिया गया है। इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 520 वर्ग किलोमीटर के आसपास 0.86 कुछ समथिंग यहाँ पर है। इतने वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका जो क्षेत्रफल हमें देखने को मिलता है। तो राइट आंसर जो हमारे पास है तो वो क्या होगा यहाँ पर? वो होगा यहाँ पर सी 1, 2, 3। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड में प्रथम पशु क्वारंटीन केंद्र स्थापित किया गया है। तो वो क्या गया है यहाँ पर? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। नेक्स्ट बात करते हैं गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो वो है यहाँ पर उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में यहाँ पर क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य है गोविंद। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से किस वर्ष उत्तराखंड नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया है? तो वो क्या गया था यहाँ पर 1982 में। और यह क्या है? संरक्षित क्षेत्र भी है। नेक्स्ट बात करते हैं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था? तो वो किया था यहाँ पर जो हमारे पास राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर 1988 में। 1988 में बी हमारे पास यहाँ पर क्या है? इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि पर्वतीय कस्तूरी मृग के संदर्भ में निम्न कथनों पर यहाँ पर विचार कीजिए। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि एकाकी प्राणी वन बंधावस्था में दिखना मुश्किल है, यह IUCN की रेड सूची में यानी खतरे में यहाँ पर नहीं है। उत्तराखंड में यह प्रजाति अवैध शिकार के कारण खतरे में यहाँ पर है। तो अगर हम बात करते हैं इस पूरे सिनेरियो के बारे में कि ये IUCN की रेड सूची में यहाँ पर क्या है? नहीं है। बाकी तीनों 1 और 3 यहाँ पर क्या है? वो सही है। तो हमारे पास जो इसका राइट आंसर होगा तो वो क्या होगा? यहाँ पर बी हमारे पास इसका राइट आंसर यहाँ पर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं सूची 1 और सूची 2 का यहाँ पर क्या है? मिलान हमारे पास है। एक साइड क्या है? राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य है और एक साइड हमारे पास क्या है? यहाँ पर जनपद दिखाई गए हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है तो वो कहाँ पर है? तो वो हमें देखने को मिलता है यहाँ पर उत्तरकाशी में। अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य तो ये कहाँ पर है? ये हमारे पास यहाँ पर पिथौरागढ़ में है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे पास है यहाँ पर बिनसर राष्ट्रीय उद्यान। तो बिनसर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? जो बिनसर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है हमारे पास? तो वो है यहाँ पर अल्मोड़ा में।
और जो सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है, पौड़ी में। तो जो क्रम सही बनता है हमारे पास वो है यहाँ पर 3, 4, 1, 2। जो हमारे पास इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास यहाँ पर 3, 4, 1, 2, यानी बी हमारा जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि 1921 में गठित फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे यहाँ पर विल्टन। राइट आंसर जो हमारे पास है वो है यहाँ पर क्या, बी। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर क्या है, सही नहीं है। तो वो है यहाँ पर झिलमिल ताल क्या है, वो वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है, नैना देवी हिमालयन पक्षी क्या है, संरक्षण रिजर्व है, और केदारनाथ क्या है, एक वन्य जीव अभ्यारण्य। झिलमिल ताल यहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है, वो नहीं है। तो सही जो युग्म है हमारे पास वो क्या है, बी हमारे पास राइट आंसर इसका होगा। तो ये प्रश्न हमने यहाँ पर डिस्कस करें, आशा करते हैं आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।